चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द पुलिस हैज और हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट। बनाते जाए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12, that troop of actors always stay or stays at the Grand Hotel, Hotel. 12. Number 13. चलिए 13 में कहा गया है द कमिटी is or are handing in their ballots. 14, our school band play or plays many live marches. Number 15, a big colony of ants live or lives under the front porch. Number 16, the government is or are entitled to collect taxes. 17 number, every morning the herd follows its or their leader to the watering roll for a drink. 18, my family mostly has or have its or their birthday or birthdays in the fall
and winter. In the fall, birthdays in the fall and winter. Number 19 sorry. The core was or were all warming up in different keys. 20. The board is or are disagreement about appoints a successor. चलिए 10 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने फिर से हैं कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ. The police has or have arrested the suspect. That troupe of actors always stay or stays at the Grand Hotel. The committee is or are handing in their ballots. Our school band play or plays many live marches. A big colony of ants live or lives under the front porch. The government is or are entitled to collect taxes. Every morning, the herd follows its or their leader to watering hole for a drink. My family mostly has or have its or their birthdays in the fall and winter. The core was or were all warming up in different keys. The board is or are disagreement about appoints a successor. देखिए इन सब में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है या एरर निकल रहा है. चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या एरर है. बात करते हैं पुलिस हैज और हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट. पुलिस हैज और हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट. तो पुलिस जो है ये हमेशा प्लूरल होता है. ये हमेशा क्या है? प्लूरल ही होता है. इसी वजह से वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल यानी कि हैव लगेगा. दैट ट्रूप ऑफ एक्टर्स. ट्रूप यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है. एक्टर्स के ग्रुप हम लोग ट्रूप कहते हैं. दैट ट्रूप ऑफ एक्टर्स ऑलवेज स्टे और स्टेज एट द ग्रैंड होटल. यानी एक्टर्स का जो ग्रुप है वो हमेशा स्टे करता है कहाँ? ग्रैंड होटल. यानी सब एक साथ ही स्टे करते हैं, एक ही होटल में स्टे करते हैं, किसी और होटल को वो प्रेफर नहीं करते. यानी यहाँ पर ट्रूप जो है ये सिंगुलर है. क्या है? ट्रूप सिंगुलर है. इसी वजह से वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगुलर यानी कि स्टेज. द कमिटी इज और आर हैंडिंग इन और देयर बैलेट्स. द कमिटी कलेक्टिव नाउन है. ये यूनाइटेड डिवाइडेड या देयर से पता चल रहा है. देयर का सेंस ये है कि कलेक्टिव नाउन क्या है?
प्लूरल बना हुआ, इसी वजह से वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। आवर स्कूल बैंड प्ले और प्लेज मैनी लाइव मार्चेज, तो हमारे जो स्कूल बैंड है, बैंड यानी जो कलेक्टिव नाउन है, वो लाइव मार्चेज को मैं प्ले करते, ध्यान रखें, तो ये सब मिल के प्ले करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा प्लेज। आगे आते ए बिग कॉलोनी ऑफ आंट्स, तो आंट्स जो ग्रुप होता है, चींटियों के ग्रुप हम लोग कॉलोनी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, क्योंकि कॉलोनी बना के वो रहते हैं जाल की तरह। इंजीनियरिंग 3 में बेस्ट दिखा जाता है। द बिग कॉलोनी ऑफ आंट्स लिव और लिव्स अंडर द फ्रंट पोर्च, तो यह आंट जो रहते हैं वो सब एक साथ रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ नहीं कलेक्टिव नाउ सिंगुलर है ये, इसी वजह से ये क्या लगेगा, लिव्स। द गवर्नमेंट इज और आर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी कि किसी भी देश में जो टैक्स कलेक्ट करने का जो एंटाइटल्ड है, जो उन्हें अधिकार मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर या राइट, वो गवर्नमेंट को मिला, और वो क्या है, सरकार एक यूनाइटेड फॉर्म में रहती है, इसलिए यहाँ क्या लगा, इज लगेगा। एवरी मॉर्निंग द हर्ड फॉलोअर फॉलोज इट्स और देयर लीडर टू वाटरिंग रोल फॉर अ ड्रिंक, यानी कि हर एक मॉर्निंग जो हर्ड हो गया, हर्ड कहने का सेंस आता है, ध्यान रखेगा, हर्ड 2 प्रकार से हम लोगों को नजर आते हैं, मैं जस्ट अभी आपको बता देता हूं, एक मिनट में ऊपर वाला मिटाता हूं तब मैं आपको समझाता हूं हर्ड को लेकर। कहाँ है हर्ड, अच्छा यहां पर है, ठीक है, यहां तक मैं मिटा देता हूं। चलिए हर्ड के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखेगा, हर्ड का कई सेंस होता है। हर्ड ध्यान रखेगा पीपल के लिए भी यूज किया जाता है, लोग के लिए भी, और एनिमल के लिए भी यूज किया जाता है। पीपल के लिए हर्ड वर्ड का तब यूज किया जाता है जब व्हेन दे ब्लाइंडली फॉलो देयर लीडर, मतलब हर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं लोगों के लिए जब वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपने लीडर को, या फिर कहा जा सकता है और ट्रेंड्स को, यानी कि सिर्फ जैसा कहने का कहे सुने हुए बातों पे इनके मतलब बिलीव कर लेना, अपना कोई रिसर्च नहीं रखना, ध्यान रखेगा। तो जब भी कोई लोग जो ग्रुप में होते हैं जो अपने लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना जज किए हुए, ओके, तो वो जो कि गलत होता है नेगेटिव सेंस, तो उन्हें हम लोग हर्ड भी कहते हैं। और एनिमल कहने का सेंस हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखेगा, तब जब उनको ज्यादातर जब कोई भी एनिमल जो हो उनको रखा जाता है किसान के द्वारा, एनिमल्स केप्ट बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा जब रखा जाता है जानवरों को, तो उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ जब उन्हें रखते हैं तो उन्हें हम लोग हर्ड कहते हैं। या कहा जाता है द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी बात की जाती है, द वाइल्ड एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं टुगेदर। तो हर्ड का कई सारे मीनिंग है, पीपल के लोग के लिए भी यूज होता है, लेकिन कब, जब वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपने लीडर या फिर ट्रेंड्स को। एनिमल के लिए यूज 2 सेंस में, कोई भी किसान ध्यान रखेगा जब सभी जानवरों को एक साथ रखता है तो उन्हें भी हर्ड कहते हैं, या फिर कहने का सेंस ध्यान रखेगा जंगली जानवर जब एक साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं तो उन्हें भी लोग क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, यानी मिलकर एक साथ रहना उन्हें हर्ड करते हैं और एक ही चीज को फॉलो करना। आगे आते हैं तो हर्ड जो फॉलो इट्स और देयर लीडर टू वाटरिंग रोल फॉर ए ड्रिंक, यानी पानी पीने के लिए जब सभी हर्ड एक साथ जाते हैं तो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। लीडर फॉलो करने का मतलब जिस डायरेक्शन में लीडर जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करते हैं, यानी वो भटकते नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो हर्ड है ये अपने आप को यूनाइटेड फॉर्म में रख रहा है, यानी कि सिंगुलर, यूनाइटेड फॉर्म रख रहा है यानी सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, यानी कि फॉलोज, इसके लिए आ जाएगा इट्स, जो कि ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग द हर्ड फॉलोज इट्स लीडर टू द वाटरिंग रोल फॉर अ ड्रिंक। ओके, यहां तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। माई फैमिली मोस्टली हैज और हैव इट्स और देयर बर्थडे और बर्थडेज इन द फॉल एंड विंटर, कि मेरे फैमिली का जो बर्थडे होता है वो ज़्यादातर विंटर में होता है। मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, इसको मैं रेज करता हूँ, डिटेल्स आप समझने का काम करते हैं। प्रैक्टिस अब हम लोगों की कलेक्टिव नाउन के लास्ट ही है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिया है। ओके, जितना मैंने करवाया वो आप लिए इनफ है, या मोर देन इनफ कर सकते हैं। अब आपको कलेक्टिव नाउन अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग लमसम 20 और 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कहने का मतलब है फैमिली। ओके, और फैमिली में मेंबर्स हैं, फैमिली में मेंबर्स हैं, तो जितने भी मेंबर्स आपको दिख जाते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, ओके, अब सभी का बर्थडे जो है ये विंटर में आता है। किस में आता है? विंटर
सीजन में आता है। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान रखो, विंटर सीजन में आता है, ध्यान रखें सबका अलग अलग डेट पर होगा, एक ही बार तो होगा नहीं, ध्यान रखेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं फैमिली जो ये डिवाइडेड फॉर्म ले, हैज और हैव, इट्स और देयर, बर्थडे और बर्थडेज। अब यहाँ बर्थडे या बर्थडे होना चाहिए, बिल्कुल बर्थडेज होना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग दिन पे है, इसलिए वहां पे बर्थडे होना चाहिए। और फैमिली प्लूरल है तो इसलिए हैव, माई फैमिली मोस्टली हैव देयर बर्थडेज इन द फॉल एंड विंटर। द कोर वाज और वर ऑल वार्मिंग अप इन डिफरेंट कीज। यहां मेंशन किया गया डिफरेंट, अलग अलग कीज की बात की गई। डिफरेंट यानी ये डिवाइडेड हो गया, तो कोर यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब का यूज होना चाहिए। द बोर्ड इज और आर डिसएग्रीमेंट, आ गया है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट यानी कि एग्री नहीं हुआ है, यानी बोर्ड जो ये डिवाइडेड फॉर्म है, तो प्लूरल तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये हम लोगों का रहा कलेक्टिव नाउन का प्रैक्टिस। नोट कीजिए, अब मैं कलेक्टिव नाउन में आगे मूव करता हूं, प्रैक्टिस में हम लोगों ने काफी कर लिया है। चलिए मिटाता हूं। आपके सामने दो क्वेश्चन लिखना है, उसमें से एक वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। दिस इज माई क्लास, और एक है कि देयर आर 5 क्लासेस, देयर आर 5 क्लासेस हियर। इसमें क्लास का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए, तो देयर आर 5 क्लासेस हियर, और एक है दिस इज माई क्लास। जब ये कहा गया दिस इज माई क्लास, तो ये मेरा क्लास है, यानी कि यहां पर ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये ग्रुप को बताता है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में, उनका ये ग्रुप है, तो एक स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है, और उस ग्रुप को यहाँ कहा गया है क्लास, ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ये जब कहा गया देयर आर 5 क्लासेस, यहाँ 5 क्लासेस हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5, तो यह भी क्लास है, यह भी क्लास है, क्लास क्लास और क्लास। तो आप देख सकते हैं ये तो टोटल एक ही जैसे क्लास हैं और 5 हो गए, यानी कि ये तो कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह। वहां जो क्लास हो गया वो अपने स्टूडेंट, जब ये कहा जाता है कि दिस इज माय क्लास, यानी कि मेरे सभी स्टूडेंट्स का ग्रुप यहाँ पे रहता है, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पर ध्यान में कहा गया है कि ये ऐसे ऐसे क्लास 5 प्रकार के हैं, यानी यहाँ पर क्लासेज जो है ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। तो यह कलेक्टिव और ये हुआ कॉमन नाउन। नोट कर लीजिए साथ साथ। चलिए कलेक्टिव नाउन को हम लोग फिनिश ही कर देते हैं, ज़्यादा रहना ही नहीं देंगे आज। कलेक्टिव नाउन में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, समझने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, लेकिन आप डिटेल्स आप कर लें तो ज़्यादा परेशानी रहने वाली है नहीं। अब देखते हैं जो मेंशन किया गया यहाँ पर कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के हम लोग 2 कैटेगरी बना सकते हैं, ओके। एक डेफिनिट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और एक हम लोग कह सकते हैं इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। डेफिनिट कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। अब कहेंगे सर ये डेफिनिट कलेक्टिव नाउन क्या है और इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन क्या है, तो वो समझ लेते हैं। जैसे डेफिनिट कलेक्टिव नाउन में एक होता है सेंचुरी या फिर 100, 1000,
लाख, मिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्कोर, ग्रॉस, पेयर, डजन, डिकेड, ये सब भी कलेक्टिव नाउन के ही उदाहरण हैं। लेकिन इस कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जब सेंचुरी कहा जाता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, 100 साल, 100 का मतलब 100 की संख्या, 1000 का मतलब 1000 1000 की संख्या, लाख मतलब 1 लाख, मिलियन, ओके, 1 मिलियन 10 लाख, बिलियन, ट्रिलियन, स्कोर 20, ग्रॉस, पेयर मीन्स जोड़ा, डजन मीन्स 12 और डिकेड मीन्स 10। तो ये जो डेफिनेट, ये सब है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप का ही नाम है, लेकिन ये सब आपस में क्या है, एक फिक्स है, निश्चित है कि हाँ सेंचुरी में 100 होगा, ओके, 100 में 100 होगा, डजन में 12 होगा, डिकेड में 10 होगा। तो इन्हें हम लोग कहते हैं डेफिनिट कलेक्टिव नाउन। और एक होता है इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन, जिसमें मालूम नहीं रहता कितना होगा। जैसे सपोज कीजिए टीम है, टीम कलेक्टिव नाउन है। अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो 11 होगा, अगर आप कबड्डी की बात करेंगे तो 7 होगा। तो अलग अलग जगह पे ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्पोर्ट्स में यहाँ पे अलग अलग आपको मेंबर्स यहाँ पर दिख जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्राउड, मॉब, भीड़, ज्यूरी कहते हैं हम लोग, और क्या हो सकता है, ज्यूरी, क्लास भी आ सकता है इसमें, पता नहीं, ग्रुप आ सकता है, गैंग आ सकता है, ओके, हर्ड हो सकता है, कमिटी हो सकती है। जो मैंने लिखा है वही चीज मैं अभी याद करने की कोशिश कर रहा हूं। तो गैंग, हर्ड, कमिटी हो सकता है, और क्या क्या था, टीम, क्राउड, मॉब, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिसमें कोई निश्चित नहीं है। ज्यूरी, जजों का ग्रुप 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, 7, 9, 11, 13 जितना हो सकता है। ग्रुप, जैसे हम लोगों का ग्रुप बनता है तो ग्रुप में बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, गैंग बहुत सारे हो सकते हैं, कमेटी में 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का भी 1-2 ग्रुप बनता है, एक डेफिनिट कलेक्टिव नाउन और एक इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन। डेफिनिट में संख्या निश्चित है, इनडेफिनिट में निश्चित नहीं है, समझे। तो ये रहा हम लोगों का कलेक्टिव नाउन, इसको ऑब्जर्व करते हैं और कलेक्टिव नाउन की क्लास हम लोग यहाँ पे फिलहाल फिनिश करते हैं। कुछ नोट्स हैं जो मैं अगले क्लास में देखूंगा, आज मुझे कहीं निकलना है। ओके, थैंक यू सो मच।